पेरोल का मतलब होता है जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो उसकी सैलरी में क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें काटने वाले हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम, अकाउंट नंबर, बेसिक सैलरी, DA, HRA, कन्वेंस, ग्रॉस सैलरी, PF, इनकम टैक्स, टोटल, प्रोडक्शन, नेट सैलरी। इधर ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, ठीक है, फिर अकाउंट नंबर जो भी होगा अभी रैंडमली हम डाल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, रहने दो, साथ आ जाएगा कुछ पैसे मेरे अकाउंट माइनस में है। ऐसे नहीं आ जाता, ऐसे जाता तो हम अपने में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन कहीं काम करता है तो उसके जो काम का पैसा होता है उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। उसके ऊपर जो इंसेंटिव वगैरह मिलता है फिर जाके वो ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी बनती है। तो किसी की 25,000, किसी की 30,000, उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो या तो लिख दो या तो रैंड बिटवीन का जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो भी यूज़ कर सकते हो अभी और पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, कितने से कितनी हमको सैलरी डिफाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 फिर कॉमा 50,000 तक हम देते हैं। ठीक है, इंटर कर दिया और उसको कर दिया ड्रैग। फिर है DA। DA मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मतलब होता है जब भी कंपनी में या वैसे महंगाई बढ़ती है तो कंपनी की तरफ से कुछ परसेंट उसकी सैलरी में ऐड किया जाता है। तो उसके लिए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट उसको दिया जाए, जितने परसेंट दिया जा रहा है वो यहाँ पे ऐसे लिख दो। 100 में 9%। हाँ, ठीक है। फिर HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब घर के लिए यदि पैसा उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट HRA दिया जा रहा है, ऐसे। सॉरी, ठीक है, आ गया। सेम कन्वेंस है उसमें 6%। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है। 6% होता है। हाँ, मैं 6% की हूँ। ठीक है, अब है कन्वेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब आने जाने का खर्चा होता है ना, दिया जाता है, तो वो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट दिया जा रहा है। ठीक है, सारे फॉर्मूले सेम है, बस हमें परसेंटेज याद रखना है कितने परसेंट किसमें देना है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती है ना कि बच्चों के लिए पैसा, हॉस्टल के लिए पैसा, आने जाने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जितनी भी सारी चीज़ें होंगी सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और ग्रॉस सैलरी के पहले लिखना है। ठीक है, मैं एग्जांपल के 3 ऑप्शन ली हूँ। ठीक है, फिर ग्रॉस सैलरी मतलब फाइनल कितनी सैलरी हो रही है, बेसिक सैलरी, पहले लेना है और भी अगर कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं सैलरी में, इंसेंटिव के नाम पे अगर और भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो वो तुमको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, हाँ, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके फिर इनको पूरा सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी से पूरा जितना भी ऐड हो रहा है, और ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू, मतलब उसका सम निकाल लेना है कि टोटल बेसिक सैलरी में कितनी सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो कितनी सैलरी पहुँच गई, 58,000। ठीक है, फिर है PF मतलब प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, मतलब ये क्या होता है, सैलरी से पहले काट लिया जाता है, फिर पेंशन के रूप में वही पैसा रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये कटेगा सैलरी में से, मतलब इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। अब ये भी देखना है कि जो PF है वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर कट रहा है या फिर बेसिक सैलरी के ऊपर, वो कंपनी बताएगी, और फिलहाल हम ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट PF काटा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये आ गया। फिर है यहाँ पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतनी सैलरी में इतना इनकम टैक्स
काटना है, ठीक है। अगर वो कैसे होता है? वो तुम्हारा प्रॉपरली सारी चीज़ें देखी जाती है कि जैसे स्लैब नहीं बनता 1.5 करोड़ से, सॉरी 1.5 लाख से ज़्यादा वालों को, हाँ जो भी है, उससे ज़्यादा वालों को सैलरी कटती है, तो उससे ज़्यादा वालों को उससे ज़्यादा परसेंटेज में, तो वो हमें पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी अलग से हमें बनाना पड़ेगा, बस यहाँ पे दे देना कि इतना इनकम टैक्स कट रहा है। वो भी सैलरी के ऊपर रहता है, अब 10-20 हज़ार में तो कटेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो अगर कट रहा है तो बनाओ, नहीं कट रहा है तो नहीं करना, तो फिर डालना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज के हिसाब से तो इजिकल टू सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट काट रहा है, ऐसे। फिर टोटल डिडक्शन मतलब कटौती, कि सैलरी में से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। कटने को भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कटती हैं गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। तो अगर जो चीज़ कटेगी वो ग्रॉस सैलरी के बाद और टोटल डिडक्शन के पहले ऐड करनी है, ठीक है। अब जो जो कट रहा है, मतलब पीएफ और इनकम टैक्स कट रहा है, तो उनको सिलेक्ट करो और ऐड कर दो, मतलब ऑल्ट इजिकल टू ऐड हो गया। अब फाइनल हमको देखना है कि जुड़ने और कटने के बाद हमें कितना फाइनल सैलरी देनी है। तो इजिकल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, और कर दिया एंटर, आ गया। फिर से इजिकल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, एंटर, ठीक है। माइनस करना है, हाँ इतना माइनस, क्योंकि कटेगा हमारी सैलरी में से। तो इनको पूरा सिलेक्ट कर लेना है और इसको ड्रैग कर देना है, सभी की सैलरी आ जाएगी। मान लीजिए जैसे इसका 36 है, हाँ, और किसी की 43 है, हाँ, उसमें भी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके वो सब निकालेंगे। हाँ, एक का निकाल लेना, ड्रैग करोगे सबका सही आंसर आएगा। उसी फॉर्मूला को उसमें वो डिवाइड करके दे देगा तुम्हें, आया, बन जाएगा ना। हाँ इजी था आज का, वैसे ज़्यादा कुछ था।